अपने लास्ट डे वाई आई लाइक द हॉस्पिटल में क्या पढ़े थे कि राइटर ये बताता है कि हॉस्पिटल राइटर को क्यों पसंद है। ठीक है, अपने जानते हैं कि हॉस्पिटल किसी को पसंद नहीं है, लेकिन राइटर ये कहता है कि उसे हॉस्पिटल पसंद है। पसंद क्यों है, उसके रीज़न्स वो इसके अंदर अपना पोएम के अंदर देता है। और स्टार्टिंग में वो पैथोस के 3 एग्जांपल देता है, रिकैप कराने के लिए बता दे रहा है। पहला एग्जांपल वो ये देता है कि एक मदर जिसको कैंसर है। दूसरा एग्जांपल वो बैल्ड गर्ल का देता है, मतलब वो गर्ल जिसके बाल झड़ गए हैं। तीसरा एग्जांपल वो एक ओल्ड लेडी का देता है जो कि आईवी पोल लेके जा रही होती है। तो पैथोस का 3 एग्जांपल स्टार्टिंग में राइटर दिया होता है। राइटर संग में ये भी कहता है कि वो लिफ्ट में मतलब कोई भी अगर हॉस्पिटल जाता है ना, तो उसे नीचे गैरेज मतलब नीचे वाले बेसमेंट से होते हुए लिफ्ट से देते हुए ऊपर जाना पड़ता है। ये राइटर का यहाँ पर कहना है। नेक्स्ट, वो जब एलिवेटर के अंदर लिफ्ट में चढ़ रहा था तो आसपास के वॉल्स बीच कलर के होते हैं। बीच मतलब हो गया एक तरीके से येलो एंड ब्राउन मिक्स का टाइप का जो कलर होगा, थोड़ा सा उस टाइप का कलर हो गया बीच कलर। फिर बोल सकते हो आलू टाइप का जो कलर होता है ना, आलू का जो बाहर का कलर होता है ना, उस टाइप का समझ सकते हो। तो उस टाइप का बीच कलर होता है। तो वो बीच कलर के वॉल्स है, वॉल्स को देख के भी एक अजीब टाइप का फीलिंग आ रहा है। ऐसा भी नहीं कि खूबसूरत वॉल बना हुआ है। ठीक है, तुम लोग देखोगे हॉस्पिटल बहुत कम हॉस्पिटल होगा। ठीक है, बहुत इवन जितने भी नामी हॉस्पिटल्स हो कोई भी दुनिया के या इंडिया के कहीं पर भी, लेकिन हाँ मतलब ऐसे बहुत से कम हॉस्पिटल्स हम देखे हैं जहाँ पर वो जो जब डिलीवरी वार्ड होता है ना, डिलीवरी वार्ड या वो डिलीवरी वार्ड होता है या फिर जहाँ प्रेगनेंसी वाला वार्ड होता है, वहाँ का सिचुएशन को मतलब वहाँ का वॉल्स को या वहाँ पर जहाँ पर बेबी को रखा जाता है वो बहुत सुंदर बनाया जाता है। केवल वो एरिया बहुत सुंदर से डेकोरेट किया जाता है। ठीक है, जनरली किया जाता है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, मतलब मदर के लिए। ठीक है, वो एरिया को बहुत सुंदर से डेकोरेट किया जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर हॉस्पिटल में कहीं भी रोमिंग करोगे तो उतना सुंदर नहीं रहता। ठीक है, अब राइटर का इतना ही कहना था। ठीक है, लास्ट में वो 3 एग्जांपल देता है पैथोस का। पैथोस मतलब हो गया अपना इमोशंस या दया की भावना। तो राइटर को क्यों पसंद है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है, उसे वहाँ जज करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए राइटर को हॉस्पिटल पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपने। I don't like the smell of antiseptic or the air conditioning set on high all night. क्या क्या चीज़ राइटर को पसंद नहीं। अब वो 3 चीज़ लिस्ट कर रहा है राइटर जो कि राइटर को पसंद नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। पहला स्मेल ऑफ एंटीसेप्टिक, दूसरा एयर कंडीशनर, तीसरा फ्रेश फ्लावर्स। ये 3 चीज़ें जो राइटर को पसंद नहीं है। अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना, 3 चीज़ जो राइटर को पसंद नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट है क्वेश्चन। तो अब राइटर क्या बोलता है कि उसको एंटीसेप्टिक का स्मेल पसंद है। जाहिर हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों का स्मेल होगा, इंजेक्शन का स्मेल होगा, कॉटन का स्मेल होगा, ब्लड का स्मेल होगा, तो वो इतना स्मेल जो होगा ना वो राइटर बोल रहा है कि उसे पसंद नहीं है। और द एयर कंडीशनर सेट ऑन हाई और लाइन। देखोगे कि वार्ड्स के अंदर या आईसीयू वार्ड्स के अंदर ये जनरली कोई वार्ड्स होता है ना, मतलब हम कॉमन वार्ड का बात नहीं कर रहे हैं, जनरली जो वार्ड्स होते हैं अलग बेड्स होता है उधर अंदर एयर कंडीशनर चल रहा होता है। ठीक है, एसी। और नॉर्मल हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर ना एसी मतलब रूम के अंदर एसी बहुत हाई पावर पे चल रहा होता है, बहुत लो पे चल रहा होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत कम रहता है। नॉर्मल अपने घर पे जो टेम्परेचर है तो वो नहीं होता है, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे रहता है, क्योंकि वहाँ एंटीसेप्टिक मेडिसिन भी रहती है, सबको एक प्रॉपर मशीन्स भी रहता है, तो सबके लिए टेम्परेचर मेकअप करना ज़रूरी है और पेशेंट के लिए भी। ठीक है, तो वो जो एसी का जो स्मेल होता है ना, एसी में जो हवा का स्मेल होता है, जो दवाइयों का स्मेल जो चल रहा होता है ना, तो वो राइटर कह रहा है कि उसे पसंद नहीं आता है। अब एयर कंडीशनर को अंडरलाइन करके लिख लीजिए, सिंबॉलिक ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड लैक ऑफ कंट्रोल। सिंबॉलिक ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड लैक ऑफ कंट्रोल। सिंबॉलिक ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड लैक ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गया जो राइटर को पसंद नहीं है पोएट। नेक्स्ट पोएट क्या बोल रहा है, और द फ्रेश फ्लावर्स टॉस्ड इनटू द वेस्ट बास्केट। लोग अपने करीबियों के लिए या फिर जो उसका भर्ती है, ठीक है, जो एडमिट है, उसके लिए फ्लावर्स लेके आते हैं ना ताकि उसे अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन उन फ्लावर्स का क्या किया जाता है, वो वहाँ पर थोड़ी ना रहता होगा। हाँ, कोई भी चीज़ हॉस्पिटल में क्या कोई भी चीज़ बाहर के लेके आया, चलो अलाउड है क्या, कुछ भी लेके आओ, फ़ोन ला के दे दो, खाना ला के दे दो, सब ला के। बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो खाना तक अलाउड नहीं है बाहर का, एक जन भी नहीं ठहर सकता, सब जाओ। फ्लावर्स ला के अलाउड कर दिया तो क्या फ्लावर्स वहाँ पर रहेंगे, नहीं रहेंगे। जस्ट तुम ला दिए, रख दिए थे दैट्स इट, उसके बाद उसको हटा के कचरे के डब्बे में डाला। हॉस्पिटल में नीट एंड क्लीन प्लेस, उसको जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, मतलब अवे फ्रॉम फ्लावर्स में तो डर्टीनेस नहीं होता, लेकिन फिर भी जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है पेशेंट के लिए भी और बाकी सब पेशेंट्स के लिए भी। तो राइटर ये कह रहा है कि जो फ्रेश फ्लावर्स लेके आया जाता है ना, लोग लेके आते हैं फैमिलीज़ वाले के लिए या दोस्त के लिए कोई लेके आया है, तो उन फ्लावर्स को वेस्ट बास्केट के अंदर उठा के फेंक दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो राइटर बोल रहा है कि उसे पसंद नहीं है हॉस्पिटल के बारे में। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, बट आई लाइक द वे सम पीपल ऑन देयर प्लास्टिक चेयर्स। अब राइटर को क्या पसंद है राइटर वो बता रहा है। अभी 3 चीज़ नहीं पसंद था, ऊपर वो लिस्ट किया। अब राइटर को क्या पसंद है राइटर वो बता रहा है। ठीक है, आई लाइक द वे सम पीपल ऑन देयर प्लास्टिक चेयर्स ब्रेक आउट
notebook and invent a complex scoring system to tally up. Tally up means to calculate. टू टैली अप मीन्स टू कैलकुलेट देयर डेज ऑन अर्थ. ओ देखो सिंपल है. इस लाइन का क्या मतलब, क्या बहुत सुंदर मतलब है. ठीक है, राइटर यहाँ पर क्या बोल रहा है अपना पोएट कि कुछ लोगों को पोएट देखता है कि कुछ लोग मतलब क्या पसंद है उसको. कुछ लोगों को पोएट देखता है जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो कुछ लोग प्लास्टिक के चेयर में बैठे हैं और उन्हें पता है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं जिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन या 10 दिन या 1 महीना, उन्हें पता चल गया. ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के चेयर पर बैठे एक नोटबुक ले लिए, एक पेन ले लिए. उस नोटबुक में आज तक के अपने जितने भी डीड्स है, जितने भी कर्म है, जितना अच्छा काम किया, गुड डीड्स किया, बैड डीड्स किया, अच्छे कर्म, पाप पुण्य जो भी किया उन्होंने, वो वहाँ पर बैठ बैठ के लिख रहे हैं. वो लोग आज तक अपने लाइफ में जितना भी उन्होंने किया टैली अप करें, मतलब कैलकुलेट करें क्या क्या अच्छे काम है, क्या क्या बुरे काम होने के, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनका ये लास्ट सिचुएशन या लास्ट स्टेज है, अब उन्हें गॉड के पास जाना है. तो ये राइटर देख रहा है. ठीक है, ये राइटर कह रहा है. राइटर कह रहा है ये अच्छी बात है, लोग मिला रहे हैं अपनी गलतियाँ, क्या उन्होंने अच्छा काम किया था, क्या उन्होंने गलत काम किया था, आज जाके वो लोग मिला रहे हैं एटलीस्ट. ठीक है, ये राइटर को पसंद आ रहा है. और उसके बाद स्कोरिंग सिस्टम मतलब क्या है, स्कोर दे रहे हैं कि हाँ मैंने एक काम अच्छा किया था, मैंने एक काम गलत किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था. मतलब कहने की बात यह है कि तुम्हारे अच्छे काम, तुम्हारे गुड डीड्स जितने भी, तुम्हारे अच्छे काम जितने भी है, उनका पलड़ा भारी रहना चाहिए. अगर बैलेंस लोगे ना, स्प्रिंग बैलेंस है फिजिकल बैलेंस, तो उसके अंदर तराजू के अंदर अच्छे काम तुम्हारे ज़्यादा होना चाहिए. पोएट का ये कहना एटलीस्ट. ठीक है, नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन पोएट का ये कहना है जस्ट, और लोग उसे स्कोर कर रहे हैं. द कॉलम ऑन द लेफ्ट, देखो वो नोटबुक के अंदर जो चीज़ वहाँ पर लिख रहे हैं ना वो लोग, अच्छे काम, गुड डेट्स एंड बैड डेट्स, तो उसके लिए 2 कॉलम बना रहे हैं, एक लेफ्ट कॉलम और एक राइट कॉलम. लेफ्ट कॉलम के अंदर वो सब चीज़ लिख रहा है जो उससे गलती हुई थी आज तक, या जो उसने बेवकूफ़ी की थी, या जो उसने पाप किया था. और राइट कॉलम में वो लिख रहा है जो एक सन्यासी को करना चाहिए, या जो एक अच्छे काम उसने किया आज तक अपनी ज़िंदगी में. ठीक है, राइट कॉलम में वो लिख रहा है. देखो क्या लिखा है, द कॉलम ऑन द लेफ्ट दैट सेज टाइम्स आई एक्टेड लाइक अ फूल. कुछ समय ऐसा था जब मैंने फूल बेवकूफ़ की तरह एक्ट किया था, मतलब गलत काम भी किया था. वो चीज़ का लिस्ट वो लेफ्ट कॉलम में बनाएगा, और राइट कॉलम में वो चीज़ का बनाएगा जिसने उसे अच्छा तरीका का काम किया. संत महात्मा का काम क्या हो गया, मतलब कोई गलत काम नहीं करना, सिंपल बात इतना ही है ना, तो वही संत का काम हो गया. ठीक है, क्लियर है. लेफ्ट कॉलम, ये पूरा पैराग्राफ सिंपल, बस अपने पुण्य पाप का लिस्ट बनाना हो गया, और कुछ नहीं है बात. इतना पाप देखो सिंगल क्वेश्चन तो कभी नहीं है. हाँ, ऐसे आ सकता है कि राइटर को क्या क्या पसंद था, राइटर को क्या क्या पसंद नहीं था. कि 5 मार्क्स में ये तो नहीं देगा ना कि केवल राइटर को क्या पसंद नहीं था वो दो, वो तो फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया. पूरा देगा, फिर 3 पॉइंट इसका, 3 पॉइंट इसका, तुमको पूरा बना के लिखना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट. आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ द वेटिंग. अंडरलाइन द वर्ड प्रेरी एंड राइट. प्रेरी का मतलब ग्रासलैंड होता है जनरली. ठीक है, जनरली मीन्स ग्रासलैंड. जनरली नहीं, एक आठ ठीक है, लिखिए जनरली ग्रासलैंड होता है इसका मीनिंग. ब्रैकेट में लिखिए हेयर रेफर्स टू द वेटिंग रूम. हेयर रेफर्स टू द वेटिंग रूम, और हेयर रेफर्स टू द वेटिंग रूम और द प्लेस विथ लोनलीनेस, कॉमा डेसोलेशन, कॉमा एम्प्टीनेस, ब्रैकेट क्लोज. नेक्स्ट लिखिए बगल में, द मेटाफर ऑफ अ प्रेरी सजेस्ट. द मेटाफर ऑफ अ प्रेरी सजेस्ट, प्रेरी का स्पेलिंग सही लिखना बस. द मेटाफर ऑफ अ प्रेरी सजेस्ट अ सेंस ऑफ डेसोलेशन. क्लियर है. प्रेरी का मतलब क्या होना, ग्रासलैंड. प्रेरी का जनरली मतलब होता है ग्रासलैंड. तुम लोग ज्योग्राफी में शायद पढ़े होगे प्रेरीज के बारे में, अब कौन कितना याद है हमको नहीं पता, लेकिन 100% ज्योग्राफी के अंदर 10 में है प्रेरीज, या 9 में होगा, है ग्रासलैंड को प्रेरीज बोलते हैं. सवाना वाना तो पढ़े होगे, वहाँ प्रेरी नहीं पढ़े. सवाना पढ़ी है कभी, सवाना नहीं पढ़ा तुम लोग, अफ्रीका का कोई नहीं पढ़ा. 9, 10, 8 में सवाना कोई नहीं पढ़ा. फिर भी सवाना ग्रासलैंड्स के बारे में कोई नहीं पढ़ा. वाह, सिलेबस हो गया. कैसे नहीं पढ़ा, वही तो हम बोल रहे हैं, ICSE है तो सब पढ़े होंगे. सवाना वहाँ प्रेरी भी था, आप लोग को याद नहीं होगा. तो जनरली प्रेरी का मतलब ग्रासलैंड होता है. ग्रासलैंड में क्या होता है, पूरे के पूरे घास उगे हुए रहते हैं. ठीक है, घास उगे रहते हैं, कमर से ऊपर तक घास उगा हुआ रहेगा तुम्हारा, लेकिन पेड़ बहुत कम होगा. ग्रासलैंड का मतलब क्या हो गया, पूरे ग्रासेस होंगे, ये ग्रास बेड होगा एक तरीके से, और कुछ ही इक्का दुक्का पेड़ कुछ दूरी पे होंगे. तो राइटर का यहाँ क्या कहना है, प्रेरी का मतलब तो ग्रासलैंड के तौर पर ये हुआ, लेकिन राइटर क्या पर कह रहा है प्रेरी का मतलब एक रूम हो गया, वेटिंग रूम. हॉस्पिटल के अंदर वेटिंग रूम होता है ना, वेटिंग रूम होता है. आपको देखा तो नहीं होगा. काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर रेलवे स्टेशन में तो वेटिंग रूम होता है रेलवे स्टेशन में वेटिंग रूम होता है. ठीक है,
अब हॉस्पिटल के अंदर भी वेटिंग रूम होता होगा, ठीक है। तो अब राइटर ये कहना है कि आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ द वेटिंग रूम। एक सेकेंड, ठीक है। राइटर क्या बोल रहा है? आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ द वेटिंग, मतलब राइटर बोल रहा है कि मुझे और क्या पसंद है। अभी एक चीज़ बोला था मुझे क्या पसंद था, वो ऊपर वाला लिस्ट बना रहा था आदमी, ठीक है। अब दूसरा चीज़ बोल रहा है कि उसे क्या पसंद है। गलती मत करना, बार बता दे क्या क्या पसंद है, वो लिख दे रहा आई लाइक आई लाइक आई लाइक। तो आई लाइक द लॉन्ग प्रेरी ऑफ द वेटिंग, मतलब वेटिंग रूम के अंदर लोग जब इंतज़ार करते हैं ना, तो वो राइटर को पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि इस वेटिंग रूम के अंदर अकेलापन होता है। अगर हाँ कोई इंसान वेट कर रहा है, तुम वेट कर रहे हो, कोई बगल में और कोई वेट कर रहा है, तो तुम एक दूसरे को जानते नहीं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सब अपना अकेला मायूसी भरे, डेसोलेशन मतलब हो गया अकेलापन। सॉलिट्यूड पढ़े थे, याद है? कहाँ पढ़े थे सॉलिट्यूड? डैफोडिल्स में पढ़े थे ना क्लास 10 के अंदर। तो वही हो गया वहाँ पर कि अकेलापन है, और कुछ लोग हैं तो भी अकेलापन है। अकेलापन मतलब ये मत समझना कि तुम पूरे वेटिंग रूम के अंदर अकेले बैठे हो। अकेलापन दैट मीन्स कि बहुत लोग भी बैठे, लेकिन तुम्हारा उन लोग से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा, और ना तुम उन लोग को जानते हो, और ना तुम उन लोग का दुख बांट के क्या कर लोगे। तुम्हारे अपने यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, अपने ज़िंदगी में तुम्हारा एम्प्टीनेस, डेसोलेशन टाइप का छाया हुआ, तुम वेटिंग रूम में वेट कर रहे हो अपनों के लिए, ठीक है। द फोर्स इंटीमेसी ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ। फोर्स इंटीमेसी अंडरलाइन करो इस वर्ड को। फोर्स इंटीमेसी का मतलब हो गया खुद के संग, क्या बोले, एक तरीके। तो फोर्स इंटीमेसी का मतलब हो गया खुद को जद्दोजहद करना, या फिर खुद को समझाना, खुद को बहलाना फुसलाना। खुद के अंदर से एक इन डेप्थ, हार्ट के अंदर से एक फीलिंग आ रही है, हम अपने आप को समझा रहे कि नहीं ये बात गलत है, ये सही है, इसने ऐसा काम किया, ये देखो वहाँ पर इंसान लिस्ट बना रहा है, तो अच्छे कर्म बुरे कर्म। हॉस्पिटल में आके तुम बैठे हो, वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे हो, और किसी अपनों को अगर कुछ हुआ है ना, कोई इंसिडेंट, तो तुम्हारे मन में अंदर काफ़ी फीलिंग्स उमड़ेगा, अपने आप तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आएगा काफ़ी कि नहीं मैं भी ऐसा ऐसा करता हूँ, मुझे भी ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका एक्सीडेंट हो गया, हम भी तो अपना दोस्त को बाइक में लेके घूमते हैं, मेरा हो जाएगा तो नहीं, हमको अब ऐसा नहीं करना, उसका हो गया कल पता नहीं मेरा हो जाएगा। तो खुद के अंदर फोर्स इंटीमेसी हो गया, खुद के अंदर से एक फीलिंग आता है जो तुमको एरोस करता है, तुमको चीज़ें बताता है, तो वो हो गया। और तुम सोचोगे नहीं, अपने आप तुम्हारा दिमाग के अंदर इतना चीज़ ओवर थिंकिंग चालू हो जाएगा ना हॉस्पिटल में बैठे बैठे, मतलब इंसान ओवर थिंकिंग होगा, कोई गलत बात नहीं है, राइटर का कहना है। एडमिट किए हो, पैसा का अरेंजमेंट करना, कैसे करना, ये करना वो करना, काफ़ी कुछ है जो अंदर से अंदर तुम्हारे आते जाएगा। द फोर्स इंटीमेसी ऑफ द सेल्फ विद द सेल्फ। अंडरलाइन द वर्ड फोर्स इंटीमेसी, राइट द मीनिंग। फोर्सफुली सेल्फ एंड फोर्सफुली सेल्फ एंड फोर्सफुली सेल्फ एंड एफर्टलेस थॉट्स। फोर्सफुली सेल्फ एंड एफर्टलेस थॉट्स। एफर्टलेस बोला गया, तुम जोर नहीं लगा रहे, अपने आप मन से आ रही फीलिंग, ठीक है, इसलिए राइटर फोर्स वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट, ईच सिक पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड लाइक अ ट्री वॉन्डरिंग व्हाट हैपेंड टू द फॉरेस्ट। ईच सिक पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड, जैसे कि ग्रासलैंड के अंदर हम क्या बोले, घास ही उगे हुए रहते हैं, ग्रासेस उगे हुए रहते हैं, ट्रीज इक्का दुक्का कहीं ना कहीं दिखता है। तो एक पेड़ है वहाँ पर उगा हुआ मान लो, ठीक है, फिर दूर में जाके एक और पेड़ है, तो वो पेड़ सोच रहा है अपने आप में कि मतलब वो पेड़ सोच रहा है कि ऐसा क्या हो गया आसपास के पूरे फील्ड के अंदर कि कहीं भी पेड़ नहीं दिख रहा, दूर में जाके एक पेड़ है, मैं अकेला हूँ पूरे के पूरे इस रीजन के अंदर, मैं डेसोलेट हो गया हूँ, मैं एम्प्टी हो गया, मैं सॉलिट्यूड हो गया एक तरीके से। तो वही उस पेड़ को, जो ग्रासलैंड के अंदर पेड़ होता है ना अकेला, उसको यहाँ पर सिक पर्सन या बीमार पर्सन के संग कंपेयर किया है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। वो आदमी जो कि एडमिट है वो भी तो अपने आप को अकेला पाएगा कि देखो जब हम आए थे यहाँ पर, मेरे अपने लेके आए थे यहाँ पर, लेकिन मुझे जब आईसीयू के अंदर या वार्ड के अंदर लेके गया, या डॉक्टर जब मुझे चेकअप करे, तो मेरे कोई आसपास मेरे लोग नहीं है, बस ये डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ्स ही यहाँ पर हैं, मेरे लोग तो आसपास नहीं है ना, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, अकेला ही रहूँगा ना अंदर, आईसीयू के अंदर तो आने नहीं देगा किसी को। वही हो गया एक तरीके से यहाँ पर कहना राइटर का कि each sick person standing in the middle of a field like a tree wondering what happened to the forest। पूरे फॉरेस्ट को कहाँ क्या हो गया, मतलब मेरे अपने लोग, मेरे ट्री क्या बोलेगा कि मेरे अपने बाकी सब ट्री साथी कहाँ गए, तो वैसे एक बीमार आदमी क्या बोलेगा, मेरे अपने लोग कहाँ गए। यहाँ पर सारे मेडिकल स्टाफ, वो चिंता हो जाएगा, उसको डर लगेगा और एंजाइटी होगा, वही यहाँ पर राइट बोल रहे। एंड वंस, अच्छा ये ईच सिक पर्सन जो है ना स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ अ फील्ड से लेके द फॉरेस्ट तक, ठीक है, लाइक टू द फॉरेस्ट, इसको अंडरलाइन करिए या मार्क कर लीजिए, इसका मीनिंग लिखिए। डिस्प्ले आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, डिस्प्ले आइसोलेशन एंड लोनलीनेस, कॉमा सेंस ऑफ लॉस LOSS लॉस एंड डिसओरिएंटेशन, full stop. It also symbolizes that a patient
लोनलीनेस के बाद सर? लोनलीनेस comma sense of loss and disorientation, full stop. It also symbolizes that a patient is in a state of his life where he feels disconnected. Patient is in a state of his life where he feels disconnected from the larger world or the community he belongs to. आई होप सो क्लियर एंड कट अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा इस लाइन के मीनिंग के अनुसार. क्लियर है? आगे बढ़े. ठीक है. हाँ सर. नेक्स्ट. एंड वंस आई सॉ अ मैन इन लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन. हॉस्पिटल के अंदर कलर कौन सा होता है जो पहनाया जाता है? हॉस्पिटल के जो कपड़े होते हैं ग्रीन कलर का होता है ना. बोलोगे सर कई जगह ब्लू होता है, कई जगह ग्रीन होता है ना. ग्रीन कई बंगाल में मैक्सिमम टाइम ब्लू ही देखे. ब्लू और कई जगह ग्रीन भी होता है. ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन होता है, ऐसा नहीं है ग्रीन नहीं होता. तो एंड वंस आई सॉ अ मैन इन लाइम ग्रीन. अब राइटर पोएट क्या बोल रहा है कि मैंने एक आदमी को देखा जो कि ग्रीन कलर के कपड़े पहनता है. लाइम ग्रीन को अंडरलाइन करके लिखा डीप ब्राइट ग्रीन. अ डीप ब्राइट ग्रीन कलर. ठीक है. तो राइटर क्या बोल रहा है कि मैंने एक आदमी को देखा जो कि ग्रीन कलर का गाउन पहना था. हंस्ड ओवर इन अ गाउन दैट मीन्स ड्रेस, हॉस्पिटल ड्रेस. गाउन सेंस मीन्स ड्रेस. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. हंस्ड ओवर इन अ चेयर. हंस का मीनिंग अंडरलाइन करके लिखे. बेंडिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. झुक जाना. जैसे ओल्ड लोग एक स्टिक पकड़ के झुक के चलते हैं ना, वैसे. और आजकल तो नौजवान लोग भी ऐसे चलता झुक के. ठीक है. किसी को सीधा नहीं सीखना. देखे. हंस का मतलब लिखो बेंडिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. बेंडिंग ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू पोस्चर इशू. ठीक है. राइटर क्या बोल रहा है? एंड वंस आई सॉ अ मैन इन द लाइम ग्रीन ड्रेसिंग गाउन हंस्ड ओवर इन अ चेयर. अ मैन हु वॉज नॉट येलिंग एट. अच्छा देखो राइटर यहाँ पर क्या बोल रहा है ना. अ मैन हु वॉज नॉट येलिंग एट द डॉक्टर्स और प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग और मेकिंग मर्मट फोन कॉल्स टू. एक राइट पोएट क्या देखता है? एक आदमी को देखता है जो कि हॉस्पिटल के कपड़ों में है. ठीक है. और वो एकदम झुक के चल रहा है, मतलब बहुत बीमार है, कॉन्फिडेंस लॉस कर दिया है, उसको लग रहा है कुछ ना कुछ उसके संग बहुत बड़ा होने वाला. अब ग्रीन कपड़ा कब पहनाया जाता है? कोई ऑपरेशन या कोई सर्जरी होने वाली हो, मानोगे तो इस बात को. ठीक है. या ब्लू कपड़ा मान लो, यार ग्रीन का एग्जांपल लिया. ऐसे तो तुमको हॉस्पिटल का ड्रेस नहीं देगा, नहीं तो तुम एडमिट होने वाला हो गया तब पक्का. ठीक है. ऐसे तो नहीं तो छोड़ ही देगा तुमको, डायरेक्ट डिस्चार्ज कर देगा. तो क्या तो सर्जरी, क्या तो बहुत बड़ा ऑपरेशन, नहीं तो कुछ होने वाला है, और नहीं तो नॉर्मल एडमिट होने वाला. अब इन तीनों में से यहाँ क्या पर है, इन तीनों में से यहाँ क्या सिचुएशन है? देखो वो आदमी झुक के चल रहा है चेयर को पकड़ के, ये चेयर के ऊपर ओवर इन अ चेयर. चेयर को पकड़ के मतलब झुक के चल रहा है. अरे वो नहीं होता है क्या चेयर? एक्चुअली हम बोल रहे हैं आप लोग को. ठीक है. चेयर एक्चुअली चेयर नहीं. ठीक है. एक्चुअली में इधर मीनिंग हो गया, वो नहीं होता है क्या, क्या बोलते हैं उसको, वो पकड़ के चलने वाला जो होता है थोड़ा वो क्या बोलते हैं एक्चुअली इसको इंग्लिश में कोई याद नहीं. क्रचेस. हाँ वही एक तरीके से समझ सकते हो. ठीक है. उसको पकड़ते दोनों हाथ से, फिर 2 स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं, फिर दोनों हाथ से पकड़ के, तो इंसान झुक के चल रहा है. ठीक है. पूरा यहाँ पर सीन राइटर क्रिएट कर रहा है. अब राइटर क्या बोल रहा है कि वो आदमी जानता है कि उसके संग कुछ ना कुछ होने वाला. क्या होगा अभी हम नहीं बता रहे तुम लोग को. अब वो आदमी क्या बोल रहा है कि वो आदमी को पता है उसके संग क्या आने वाला है, तो डॉक्टर के ऊपर चिल्ला नहीं रहा, येलिंग नहीं कर रहा, वो प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रांग. वो आदमी ना ही डॉक्टर के ऊपर चिल्ला रहा है, वो ना ही आदमी स्ट्रांग होने की कोशिश कर रही है. मैं समझना कि अ मैन वॉज नॉट येलिंग टू द डॉक्टर, वो चिल्ला नहीं रहा लेकिन स्ट्रांग होने की कोशिश करना. वो वॉज नॉट जो लगा हुआ है ना, हु वॉज नॉट, ये 3 चीज़ पे लगा. हु वॉज नॉट येलिंग टू द डॉक्टर, हु वॉज नॉट प्रिटेंडिंग टू अ स्ट्रांग एंड हु वॉज नॉट मेकिंग मर्मट फोन कॉल्स. ये हु वॉज नॉट तीनों के संग है. ये मत समझना कि एक के संग लगा है. तो अब क्या बोल रहा है राइटर कि वो आदमी ना ही डॉक्टर्स पे चिल्ला रहा है, वो आदमी ना ही स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता है उसके संग कुछ ऐसा होने वाला है. ठीक है. मतलब बहुत इंसान अपने आप को समझाता है, लेकिन एक लिमिट होता है यार. ठीक है. जो मायूसी छाती है ना, उसके बाद बहुत बहुत मतलब बहुत ही वो प्रॉब्लमेटिक होता है. और मेकिंग अ मर्मट फ़ोन कॉल्स कॉल टू हिज वाइफ, मतलब ना ही अपनी वाइफ को फ़ोन करके बता रहा है कि ऐसा 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 मेरे संग हो गया है. मतलब वो इंसान सही में खतरे के अंदर है, खतरे के बाहर नहीं. क्या तो बहुत भयंकर वाली ऑपरेशन होने वाला है उसका, या बहुत भयंकर वाला सर्जरी होने वाला है.
जिससे वो शायद ही बाहर आ पाएगा, उसका वापस आना, लाइफ मिलने का संभावना बहुत कम है। 3 इडियट्स पिक्चर देखे हो क्या? ठीक है, उसके अंदर क्या करता है? हाँ सर। 3 इडियट्स में एक्चुअली हम मुन्ना भाई का एग्जांपल ले रहे थे। 3 इडियट्स में क्या करता है वो आमिर खान अपने आप को सहूलियत देने के लिए क्या करते हैं? ऑल इज़ वेल बोलते ऑल हैं इज ना। वेल। देखो, तो अपने हार्ट को स्थिर रखने के लिए, पीसफुल रखने के लिए, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है वो क्या बोलता है कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। नहीं देखिए ना पिक्चर, अभी 11 का समय, आराम से देखो पिक्चर। ऑल इज़ वेल देखना, आराम से ऑल इज़ वेल देखना एकदम, जो नहीं ऑल इज़ वेल बोले। 3 इडियट्स देखना जो नहीं देखे। आमिर खान उसमें ये बोलता है, उसके 3 दोस्त रहते हैं, मतलब 2 दोस्त और रहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता है। इंजीनियरिंग उसको किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। एक जन ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग कर रहा होता है, मैकेनिकल शायद फील्ड रहता है उन लोग का। एक जन ज़बरदस्ती कर रहा होता है इंजीनियरिंग, रीज़न बिंग पेरेंट्स, माँ बाप, भाई बहन, मतलब बहन शादी करवाना, पेरेंट्स का मतलब झोपड़ में, मतलब एक छोटे से हट में रहते हैं, बीमार है माँ या बाप को ऐसा रहता है, तो वो बेचारा मजबूरी में कर रहा है। एक आमिर खान अपना, उसको करना नहीं है, मतलब उसको करना है लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि कॉलेज में रटाया क्यों जा रहा है इतना। भाई क्या ज़रूरत है बुक का डेफिनेशन लिखे, हम अपनी मर्जी से डेफिनेशन लिखेंगे, उसका प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब एक और कैरेक्टर रहता है, वो उसका नाम मेरे को याद नहीं है, एक तो राजू हो गया, एक आमिर खान रहता है, और कौन होता है याद नहीं आ रहा वो। फरहान। हाँ फरहान, यस। उसको फोटोग्राफर बनना रहता है, लेकिन घर वालों के कहने पर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया होता है। और एक और लड़का रहता है, उसका नाम चतुर रहता है। ठीक है, वो वो केवल 24 घंटा बुक के अंदर पढ़ता रहता है, 24 घंटा बुक के अंदर रहेगा, 24 घंटा बुक के अंदर, 24। साइलेंसर सर। ठीक है, साइलेंसर है, तो उसको 24 घंटा बुक के अंदर रहता है, उसको बुक का डेफिनेशन याद है, टीचर को बोलता है, टीचर इंप्रेस हो जाता है। वही आमिर खान बिना बुक का डेफिनेशन बोलेगा तो उसको टीचर झाड़ देता है। आमिर खान का ये प्रॉब्लम है। क्या भाई तुमको प्रॉब्लम है? तुम मतलब बुक का डेफिनेशन बोले, विदाउट बुक का डेफिनेशन क्या प्रॉब्लम है? अब वो इतना ऐसा ऐसा हरकत करता है ना कि एग्ज़ाम टाइम बाकी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, ठीक है, वो तो एग्ज़ाम कॉलेज में तो कोई नहीं पढ़ता है, वो अकेला होता है तो पढ़ता रहता है। अब सबको डिस्टर्ब करता है एग्ज़ाम के टाइम वो, ठीक है, जो पढ़ रहा होता है वो एग्ज़ाम के टाइम जाके बाकी सबको डिस्टर्ब करता है, ये सब फेल हो जाए, मैं टॉप हूँ कॉलेज का। देखना 3 इडियट्स पिक्चर बहुत है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम 3 इडियट्स का नहीं ले रहे, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 इडियट्स का लेते हैं, बट यहाँ पर परफेक्ट एग्जाम्पल जो होगा ना वो आपका होगा ये मुन्ना भाई पिक्चर देखे हो गया, आई थिंक सो, मुन्ना भाई MBBS। उसमें जाकिर था या जाहिर खान, हाँ। तो उसमें वो आता है, उसे पता चलता है कि उसे स्टोमक कैंसर है, तो वो डॉक्टर उसको बहुत मुश्किल से बताती है कि स्टोमक कैंसर है। ठीक है, और वो बोलता रहता है कि डॉक्टर क्या बोल रही है, मेरे पास कितना समय नहीं है, मुझे बता दीजिए, झूठ मत बोलिए मुझसे, क्योंकि मेरे पास बहुत लोड है, मुझे मेरी बहन की शादी करवानी है, एक बड़ा घर लेना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है। सोचा था मैं, और मतलब फिर वो लेडी डॉक्टर बोलती है कि उसे कि नहीं तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, कल एडमिट हो जाना। तो वो बोलता है कि मैं आधे दिन के अंदर इतना सब कुछ कैसे कर लूँगा अपनी ज़िंदगी का, बहन की शादी, घर लेना, कमाना, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये एक्चुअली ये एग्जांपल यहाँ पर कंप्लीट सूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी राइटर जो देख रहा है कि वो आदमी बोलना नहीं चाह रहा अपनी वाइफ को या बाकी लोगों को। नेक्स्ट, बट वन सॉबिंग विदाउट सॉबिंग का मतलब क्या होता है? रोना। ठीक है, बट वन सॉबिंग विदाउट शेम, और किसी को देख रहा है राइटर कि वो रो रहा है, चीख चीख के रो रहा है, उसे शर्म नहीं है, और जैसे हॉस्पिटल के अंदर शर्म किसी को नहीं होती है। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग लिखो, a sense of vulnerability कर दे रहे हैं, vulnerability within bracket weakness bracket close comma as hospital accepts raw emotions comma man can openly sob or cry without concern for judgment or societal expectation। ठीक है, तो पोइट देख रहा है कि आदमी रो रहा है, pumping it all out from the bottom of the self, द ओवरफ्लोइंग बिल्ज ऑफ हेल्पलेसनेस एंड रेज मतलब एंगर होता है, तुम लोग पढ़े थे वाई आई केस बर्ड के अंदर। ठीक है, और बिल्ज का मतलब लिखो, लोएस्ट पार्ट ऑफ द शिप्स हल, लोएस्ट पार्ट ऑफ द शिप्स हल, शिप अपॉस्ट्रोफी एस, शिप्स हल होल्ड्स ऑल द वेस्ट, लोएस्ट पार्ट ऑफ द शिप्स हल होल्ड्स ऑल द वेस्ट, मतलब बिल्ज मतलब हो गया शिप का वो नीचे का हिस्सा जो कि सारा का सारा गंदगी कंटेन करता है अपने अंदर। अब यहाँ पर राइटर उसको कैसे रिलेट किया, यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि एक आदमी रो रहा है, वो पंप कर रहा है, मतलब दिल के अंदर से, हार्ट के अंदर से वो रो रहा है, उसके इमोशंस एकदम हार्ट के अंदर से बाहर निकल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उसके हार्ट के अंदर ना वो बिल्ज मतलब क्या हो गया,
गंदगी नहीं, एक्चुअली बिल्ज का मतलब यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि उसके अंदर, हार्ट के अंदर एक कंटेनर है एक तरीके से मान लो, ठीक है, एक रूम है तुम्हारा, उस रूम के अंदर तुम्हारे सारे के सारे इमोशंस थे, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन आ गया सारे के सारे इमोशन ओवरफ्लो कर गए हैं और तुम्हारे अंदर से निकले जा रहे हैं और तुम चीख चीख के रो रहे हो। जैसे कि शिप के अंदर नीचे एक बनाया जाता है हल टाइप का, वो क्या बोलते हैं, हल नहीं, शिप्स पार्ट होता है नीचे, एक छोटा सा केबिन टाइप का या एरिया होता है, वहाँ पर गंदगी इकट्ठा किया जाता है। अगर उसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी ओवरफ्लो कर जाएगा, निकल जाएगा बाहर, तो वो उसी को यहाँ पर राइटर कंपेयर किया। पढ़ लो एक बार। सर बिल्ज मतलब? बेल्च का मतलब हो गया लोएस्ट पार्ट ऑफ द शिप्स हल होल्ड्स ऑल द वेस्ट, मतलब शिप के नीचे ना एक हिस्सा होता है, ठीक है, वहाँ पर शिप के अंदर जितनी भी गंदगी होती है ना उसको इकट्ठा किया जाता है, वेस्ट मटेरियल को, समझे, उसको बिल्ज बोलते हैं। अब बिल्ज को यहाँ पर राइटर कंपेयर किया है कि बिल्ज में जैसे कि शिप्स का गंदगी इकट्ठा किया जाता है ना, वो ओवरफ्लो हो जाएगा ज़्यादा कर लोगे, तो वैसे यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि अपना डेसोलेशन वाला फीलिंग, रोने वाली आवाज़ें या जो डरने का जो एक मन में होता है ना, सहम जाता है इंसान, डरने वाली फीलिंग हो गया, सबको इंसान इकट्ठा करके रखता है हॉस्पिटल के अंदर, एक अपने दिल के अंदर, एक रूम के अंदर, ठीक है, रूम बना लेते हैं उसके अंदर इकट्ठा करके रहता है दिल के एक रूम के अंदर। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा जाता और वो ओवरफ्लो हो जाता है लाइक अ बिल्स, वही बात है यहाँ पर। क्लियर है, आगे बढ़े। अ मैन नो लॉन्गर एक्सपेक्टिंग टू बी सेव्ड बट इफ़ यू लुक्ड यू कुड सी दैट ही वॉज होल्डिंग हिज ओन हैंड इन सिंपैथी। एक आदमी को देख रहा है पोएट कि वो आदमी जानता है कि वो अब बचेगा नहीं, पोएट एक आदमी को देख रहा है, वो जानता है कि वो आदमी जानता है कि वो बचेगा नहीं, तो आदमी क्या कर रहा है, अपने आप को सिंपैथी देने के लिए अपने ही हाथ में एक दूसरा हाथ दे रहा है अपना और बैठा है बस, अपने आप को जैसे जैसे वहाँ पर लेके। हैंड इन सिंपैथी को अंडरलाइन करके लिखिए, हैंड इन सिंपैथी को अंडरलाइन करके लिखिए। सेल्फ कंपैशन इन लोनलीनेस, सेल्फ कंपैशन इन लोनलीनेस, सेल्फ कंपैशन इन थिंग इज हैंड इन सिंपैथी, लिसनिंग टू एवरी सिंगल वर्ड एंड ही वाज टेलिंग हिमसेल्फ एवरीथिंग। वो इंसान अपने आप का हाथ एक हाथ में पकड़ के बैठा है सहम के, उसे पता है कि वो मरने वाला है, उसे इसके पास ज़्यादा समय नहीं है, वो अपने वर्ड्स को, अपनी आवाज़ों को सुन रहा है और अपने से ही बात किया जा रहा है कंटिन्यूसली। समझा? ये राइटर इतना कुछ देखता है, यहाँ पर बताता है अपना ये गाइस, यहाँ पर ये अपना पोएम ओवर होता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने ट्राई किया, प्लीज़ अगर पढ़िएगा इसको, कोई मुश्किल होगा कमेंट करिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हो, उसे ज्वाइन करिएगा। और हाँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया जाएगा, आराम से एक्सप्लेन किया, आराम से वीडियो को देखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।